हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं मॉड्यूल्स को कैसे पढ़ती हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आकाश के जो मेजर टेस्ट्स होते हैं जैसे कि FT, NBTS, AITS, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मॉड्यूल्स में से आते हैं। और अगर आप मॉड्यूल्स को थरोली पढ़ोगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमें नीट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ना कि टेस्ट सीरीज़ में। और इसी वजह से काफ़ी लोग मॉड्यूल्स को पढ़ना स्किप कर देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मॉड्यूल्स में बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होगी जो कि हमें नीट के लिए उतनी रेलेवेंट नहीं है। लेकिन मुझे बाकी मॉड्यूल्स का तो नहीं पता, लेकिन आकाश के जो मॉड्यूल्स है उसमें बहुत ज़्यादा बाहर का कुछ नहीं होता। बस वही होता है जो छोटे छोटे पॉइंट जैसे होते हैं जो काफ़ी सारे अलग अलग चैप्टर्स में दिए हुए होते हैं। तो मॉड्यूल्स में वही सबको कंपाइल करके एक टॉपिक बनाया जाता है। तो ऐसा मुझे बहुत बाहर का कुछ ऐसा नहीं लगा। हाँ, कुछ कुछ लाइंस होते हैं या कुछ कुछ होते हैं ऐसे पॉइंट्स जो कि ना NCERT में गिवन है, ना ही उससे कोई ऐसा क्वेश्चंस आया है। इसी वजह से मैं भी उतना ध्यान नहीं देती थी मॉड्यूल्स को पढ़ने में। बट अभी जब से मैंने AITS का पेपर देखा है और उसके बाद मैंने जब टैली किया है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं और किस लाइन से पूछे गए हैं, तब मुझे पता चला कि मॉड्यूल्स पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वजह से अभी मैं मॉड्यूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ने वाली हूँ। मैं एक ही रीडिंग लगाती थी इससे पहले, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो मॉड्यूल्स का ही समरी टाइप लिखाता है। मतलब मॉड्यूल्स में जो जो टॉपिक्स गिवन होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, तो वो हमारे टीचर्स वैसे की वैसे ही लिखवाते हैं। बस इतना होता है कि मॉड्यूल्स में वो पैराग्राफ में गिवन होता है और हमारे जो नोट्स होते हैं उसमें वो पॉइंट वाइज गिवन होता है, तो वो पढ़ने के लिए ज़्यादा आसान जाता है। और मॉड्यूल्स को अगर आप पढ़ने बैठोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू नोट्स। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले NCERT पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं अपने नोट्स पढ़ती हूँ, उसके बाद ही मैं मॉड्यूल्स को पढ़ती हूँ। मैं पहले कभी भी मॉड्यूल्स को नहीं पढ़ती। और एटलीस्ट अगर मैं नोट्स ना भी पढ़ पाऊँ ना, तब भी मैं पहले NCERT करने के बाद ही मॉड्यूल्स पे जाती हूँ। सबसे पहले NCERT पढ़ती हूँ, फ्रेश रीड करती हूँ और फिर उसके बाद मैं मॉड्यूल पढ़ती हूँ, ताकि मुझे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले, जो भी एक्स्ट्रा लाइंस है जो NCERT में गिवन नहीं है बट उससे पास्ट ईयर में कुछ सवाल आए हैं या इनडायरेक्टली आए हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस को वो वाले पॉइंट्स को मैं NCERT बुक में लिख सकूँ। और मैं कभी भी एक चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ती मॉड्यूल्स में से, क्योंकि एक तो बहुत सारा टॉपिक होता है उसमें और बहुत सारी चीज़ें गिवन होती है, पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है ना कि मतलब मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो मैं पहले के 4-5 पेजेस तो अच्छे से पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं कहीं और ही दुनिया में खो जाती हूँ। मतलब मैं पढ़ती तो हूँ लेकिन पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान उतर जाता है, मतलब मैं उतना फोकस नहीं रख पाती। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आधा ही पढूँ बट फोकस से पढूँ। मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, मतलब मुझे कितना पढ़ना है, देन मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ना। तो मैं कैसे पढ़ती हूँ कि मुझे आदत है, स्कूल टाइम से ही आदत है कि मैं जब भी NCERT या कोई भी बुक ऐसे पढ़ती हूँ तो मैं हमेशा पेन से लाइंस मार्क करते जाती हूँ। जैसे कि एक एक लाइन मैंने पढ़ी तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखी तो मैंने मार्क कर दी, मैं पढ़ते पढ़ते भी मार्क करते हुए चलती हूँ। मार्क करने के साथ साथ मैं एक रफ बुक रखती हूँ अपने साथ में, उसमें मैं स्क्रिबल करती हूँ जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है वो सब। मतलब वो मेरे एक शॉर्ट नोट्स टाइप बन जाता है। अब जब मैं फ़ाइनल रिवीजन करूँगी या फिर मैं शॉर्ट नोट जब बनाऊँगी तो मैं 3 चीज़ अपने पास रखूँगी, NCERT, नोट्स एंड ये वाली जो बुक है रफ बुक जिसमें मैंने मॉड्यूल्स के शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं, उसे रखूँगी और उसी को देख देख के अपने शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स अभी बना दिए हैं क्या, क्योंकि मैंने तो अभी अच्छे से स्टार्ट भी नहीं किया है। मैं सोच रही थी कि मैं जब 2 टेस्ट एटलीस्ट मेरे हो जाए सेम चैप्टर्स के ऊपर, यानी कि FT और NBTS एटलीस्ट जब हो जाएगा तब मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी। जैसे जो इनिशियल चैप्टर्स थे FT के और NBTS के इनिशियल चैप्टर्स, तो वो वाले चैप्टर्स के शॉर्ट नोट मैंने बना लिए हैं और वही वाले मैंने AITS के टाइम पे भी पढ़े थे, बट अभी मैंने बाकी के चैप्टर्स के नहीं बनाए हैं। आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं क्या, और अगर बनाए हैं तो कैसे बनाए हैं, आप लोग कैसे बनाते हो शॉर्ट नोट्स, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। एंड हाँ, मैंने इसमें सिर्फ बायोलॉजी का बताया है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का मैं कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से पढ़ती हूँ, उसकी भी मॉडल पढ़ती हूँ बट बहुत अलग तरीके से। अगर आपको वो जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर मैं पूरा डिटेल में एक ही वीडियो में
बताना चाहो तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और आप लोग के पास भी उतना टाइम नहीं होगा कि मेरी इतनी बड़ी वीडियो देख पाओ। तो इसीलिए मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय बाय।